भजमन नारायण नारायण। श्री षट्टिला एकादशी कथा की जय। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव देव जगन्नाथ कृष्ण, माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि का नाम क्या है, इसकी विधि किस प्रकार से है एवं उसका क्या फल है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। उत्तर में भगवान ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, यह एकादशी षट्टिला नाम से विख्यात है एवं सर्व पापनाशिनी है। एक बार दालभ्य ऋषि ने मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य से पूछा, मृत्यलोक में मानव ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पाप, मिथ्या भाषण, मांस भक्षण, मदिरा पान, स्त्री गमन, पर द्रव्य हरण आदि निंदनीय कर्म द्वारा नरक भोग करते हैं, जिससे उनकी नरक गति से रक्षा हो, यह वह यथोचित मुझे उपदेश करें। इन सब से उद्धार पाने के कोई उपाय हो तो बताएं। पुलस्त्य ने कहा, हे महाभाग, तुमने एक गोपनीय उत्तर विषय का प्रश्न किया है। माघ मास उपस्थित होने पर शुचि जनेन्द्रिय काम, क्रोध, अहंकार आदि से शून्य होकर श्री हरि का स्मरण करते करते स्नान अंतर जल द्वारा पाप प्रलाशन करके भूमि पर गिरने से पहले ही गोमय अर्थात गोबर ग्रहण करें। हम गोमय के तिल मिश्रण 108 पिंड बनाकर सुखाने होंगे, वह होम के लिए व्यवहत होंगे। अनंतरन माघ मास की कृष्ण पक्षी एकादशी आद्रा या मूला नक्षत्र युक्त ही हो, उनमें व्रत नियम ग्रहण करना। जनेन्द्रिय और शुचि अवस्था में यथाविधि स्नान कर सर्वदेवेश्वर श्री कृष्ण की पूजा समाप्त करें। पूजा आदि में कोई विघ्न होने पर कृष्ण नाम स्मरण करना। रात्रि में अर्चन के अंत में होम अर्थात यज्ञ करना होगा। तदंतर चंदन, अगुर, कपूर और शक्कर आदि द्वारा नैवेद्य प्रस्तुत करके भगवान कृष्ण के नाम निवेदन करें एवं कुष्मांडा, नारियल या बीज पूर्वक उसके अभाव में 100 गुवाक द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। कृष्ण कृष्ण कृपालस्तुम गतिम नाम गति भव आदि मंत्र से अर्घ्य दान से श्री कृष्ण की पूजा करनी होगी। कृष्ण मेरे प्रति प्रसन्न हो कहकर ब्राह्मण को यथाशक्ति जल, कुंभ, छत्र, पादुका, वस्त्र, कृष्ण धेनु अर्थात काली गाय आदि सहित तिल से भरा पात्र भी दान करना चाहिए। स्नान दान आदि कार्य में कृष्ण तिल श्रेष्ठ है। कृष्ण तिल यानी काला तिल। हे द्विजोत्तम, इस प्रदत्त तिल से जितनी संख्या में वृक्ष उत्पन्न होंगे, उतनी शाखाएं गिनती में जितनी होंगी, उतने सहस्त्र वर्ष तक दाता का स्वर्गलोक में वास होगा। तिल द्वारा स्नान, पिसे तिल से शरीर में लेपन, तिल द्वारा होम, पितरों को तिल युक्त जल प्रदान करना, तिल दान और तिल भोजन, तिल युक्त इन 6 कार्यों को पापनाशिनी षट्टिला एकादशी कहते हैं। हे युधिष्ठिर, एक समय नारद द्वारा भी मुझे यह षट्टिला एकादशी का फल और उपाख्यान कथा के लिए प्रश्न किया जाने पर निम्नलिखित उपाख्यान वर्णन किया था, वही आज तुमसे कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी वास करती थी। वह नित्य नैमित्य व्रताचरण और देव पूजा करती थी। उपवास द्वारा उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। वह महासती ब्राह्मणी अन्य किसी भी द्रव्य आदि ग्रहण करके देवता, ब्राह्मण और कुंवारी कन्याओं को भक्ति युक्त ही दान करती थी, किंतु कभी भी भिक्षुक को शिक्षा दान से और ब्राह्मण को अन्न दान से तृप्त नहीं किया। इस प्रकार वह बहुत समय व्यतीत होने पर मैंने चिंता की कि कष्ट साध्य व्रतादि द्वारा इस ब्राह्मणी का शरीर सूख गया है। शारीरिक कष्ट द्वारा यथोचित रूप से वैष्णव की अर्चना सेवा भी की है, किंतु उसकी परितृप्ति के लिए कभी भी अन्नदान नहीं किया। इसके अवगत होकर मैंने एक दिन कापालिक साधु का वेश बना करके ताम्र पात्र हाथ में लेकर के उसके पास जाकर के भिक्षा की प्रार्थना की। ब्राह्मणी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो एवं कहाँ जाओगे, मुझे सब कुछ बताओ। उत्तर में उसको कहा, हे सुंदरी, भिक्षा मुझे दे दो। तब उसने क्रुद्ध होकर मेरे हाथ में स्थित पात्र में एक मिट्टी का ढेला फेंका और कहा, इस ढेले को खा लेना। उसके बाद मैं वैकुंठ में वापस आ गया। अनंतरन बहुत समय बाद वह ब्राह्मणी व्रताचरण के प्रभाव से स्व शरीर से स्वर्ग में आ गई।
स्वर्ग में आ पहुंची। सोचो, सशरीर स्वर्ग में चली गई। एवं मृत पिंडदान के फल से उसे वहां एक सुंदर घर प्राप्त हुआ, जिसमें सभी सुख से उपलब्ध सुविधाएं थी। किंतु हे नारद, वहां भोजन के लिए धान और चावल कुछ भी नहीं था। उसने भूख प्यास से व्याकुल होकर के मुझसे कहा, मैंने व्रत, कृच्छ, साधन और उपवास आदि द्वारा नारायण की पूजा और आराधना की है। ऐसी अवस्था में हे जनार्दन, मैंने घर में कुछ भी देख क्यों नहीं पा रही हूँ। हे नारद, तब मैंने उस महाव्रताचरण करनी ब्राह्मणी को कहा, तुम अपने घर में दरवाजा बंद कर बैठी रहो। मृत्यलोक की मानवीय शरीर सहित आई है, यह श्रवण कर देव पत्नियां तुम्हारा दर्शन करने आएंगी। तब द्वार मत खोलना, तुम उनके निकट षटतिला व्रत के पुण्य फल की प्रार्थना करना। यदि वह फल प्रदान करें तब द्वार खोलना। इसके बाद देव पत्नियां ने वहां उपस्थित होकर के उनके दर्शन के लिए प्रार्थना की। षटतिल व्रत के फल प्राप्त से वह मानवी दर्शन देंगी। इससे अवगत होकर हमने उनमें से एक देवी ने षटतिला व्रत के पुण्य फल को प्रदान किया। तब वह ब्राह्मणी दिव्य कांति युक्त हुई एवं ग्रह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। द्वार खुलने पर देव पत्नियां उनका दर्शन कर आश्चर्य में डूब गई। हे नारद, अतिरिक्त विषय तृष्णा करना कर्तव्य नहीं है। धन संचय करना भी अकर्तव्य है। अपनी संपत्ति के परिणाम में तिल, वस्त्र और अन्न का दान करना, उसके द्वारा मानव प्रत्येक जन्म में आरोग्य लाभ करता है। षटतिला व्रत के प्रभाव से दरिद्रता, शारीरिक कष्ट, दुर्भाग्य और नष्ट होते हैं। इस विधि के अनुसार तिल दान करने से मानव अनायास ही समस्त पाप से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन